everyone, this is Iftisham and welcome to Varsia Academy. So today we are going to study about the next topic. In this topic, we will know about two types of microorganism, which is useful microbes and harmful microbes. Okay. As I have told you that some microbes are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause many diseases. So first of all, we will discuss about useful microbes. यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस फ्लो चार्ट के थ्रू अभी हम लोग समझेंगे यूजफुल माइक्रोब्स और हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूजफुल माइक्रोब्स। ये जो यूजफुल माइक्रोब्स है ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है और किस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं। सो यूजफुल माइक्रोब्स आर यूज्ड बाय पीपल फॉर मेकिंग फूड। यूजफुल माइक्रोब्स आर यूज्ड बाय पीपल फॉर मेकिंग फूड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये यूजफुल माइक्रोब्स जो है ये पीपल के थ्रू यूज किया जाता है फॉर मेकिंग फूड एंड बेवरेज इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में बेवरेज के लिए भी यूज किया जाता है। फूड में अगर हम लोग बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज, बटर, इडली एंड डोसा and also it is used for making medicines, production of antibiotics, वैक्सीन्स एंड इंसुलिन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फूड की बात करें तो चीज बनाने के लिए ब्रेड, इडली, डोसा, कर्ड, ये सब में क्या होता है कि ये यूजफुल माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। और अगर मेडिसिन की बात करें तो एंटीबायोटिक्स को बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और इंसुलिन के लिए ये जो होते हैं यूजफुल माइक्रोब्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ओके, नाउ दे are also used in ecosystem and also play an important role in decomposition. Decomposer की तरह भी ये act करते हैं। Decomposer means they feed on dead and decaying organic matter. कोई भी जो प्लांट या एनिमल से बना हुआ मैटर होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जब खराब हो रहा हो या फिर वो खराब हो चुका हो तो इस पे ये फीड करते हैं और फीड करके they actually release nutrients out of this organic matter and add this nutrient into soil. ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिकम्पोजर की तो ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मींस कि वो डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में ऐड करते हैं सो दैट जो हमारा सॉइल है वो फर्टाइल हो पाए। और मैंने आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी चैप्टर 1 में समझाया था कि अगर सॉइल जो है अगर फर्टाइल होगा देन उसके ऊपर जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ओके, ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। सो जो ये माइक्रोब्स होते हैं ये काफी यूजफुल, काफी बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। नाउ सेकंड टाइप वी हैव हार्मफुल माइक्रोब्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। सो हार्मफुल माइक्रोब्स दे कैन कॉज मेनी डिजीजेस। अगर हम लोग हार्मफुल माइक्रोब्स की बात करें तो ये बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्लो चार्ट में किस तरह से ये डिजीज कॉज करते हैं। फूड पॉइजनिंग करते हैं, टूथ डिके, फूड को स्पॉइल करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग आगे और भी अच्छी तरह से क्लियरली समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आ रहा है पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो भी माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं उनको हम लोग बोलेंगे पैथोजेंस। अब सभी माइक्रोब्स जो होते हैं डिजीज, ऑलमोस्ट सभी माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं, बट कुछ ऐसे भी तो हैं जो कि यूजफुल होते हैं। तो जो हार्मफुल होंगे उन्हीं को हम लोग पैथोजेंस बोलेंगे। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं। और इसी जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको एक स्पेशल नाम से बोला जाता है, दैट इज पैथोजेंस। ओके, नाउ वी हैव हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ पे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल टू अस इन फॉलोइंग वेज। बहुत तरह से हार्मफुल ये माइक्रोब्स जो है वो हार्मफुल होते हैं। दे कैन कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीजेस कॉजिंग
ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। यहाँ पे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस बोलेंगे, और ये बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं इन ह्यूमंस, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। दे कैन ऑल्सो स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। ये जो है फूड को भी स्पॉइल करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि काफी लंबे टाइम तक अगर किसी फूड को रख दिया जाए ऐसे ही, तो उसमें माइक्रोब्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें से स्मेल आने लगता है। अगर कुछ क्लॉथ के जैकेट्स बने हुए होते हैं तो वो भी जो होते हैं उसमें भी माइक्रोब्स लग जाता है, उनको भी वो स्पॉइल कर देते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे डिजीज को। डिजीज क्या होते हैं? डिजीज मीन्स डिस्कम्फर्ट, कि किसी भी कारण आप कंफर्टेबल नहीं हो, या आप कह सकते हो कि माल फंक्शनिंग हो रही है। माल फंक्शनिंग ये एक न्यू वर्ड है, न्यू टर्म है। माल फंक्शनिंग का मतलब होता है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग का मतलब होता है कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, मतलब कि अगर हम लोग बात करें डिजीज की, तो जब हम लोग किसी तरह से किसी डिजीज से सफर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा बॉडी अच्छी तरह से प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, और जब भी ऐसा होता है देन वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। ओके, any harmful deviation from the normal structural and functional state of an organism। किसी भी तरह का हार्मफुल डेविएशन हो रहा है जिसकी वजह से हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉपर उनका बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिजीज। वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट वी हैव कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकेंड वी हैव नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम लोग यहाँ पे ये टू टाइप्स ऑफ डिजीज जो है इनको समझेंगे, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो diseases that can spread from an infected person to a healthy person। वैसे डिजीज जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड communicable disease। and diseases that can not spread from an infected person to a healthy person। वैसे डिजीज जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं उनको हम लोग बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, कॉमन कोल्ड की बात करूँ या फिर कफिंग की बात करूँ, तो वो क्या होता है, वो एक तरह का एयर बॉर्न डिजीज होता है। एयर से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो पाता है। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का अगर लीवर डैमेज हो गया है, तो क्या हम लोग उस पर्सन के कांटेक्ट में आने से वो हमारा भी लीवर डैमेज हो जाएगा? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। तो अगर इस तरह का डिजीज है, फॉर एग्जांपल लिवर डैमेज या फिर नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें हम लोग, तो वो नॉन कम्युनिकेबल होता है, वो हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है। बट कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग और अच्छे से कम्युनिकेबल डिजीज को समझेंगे। ओके, और communicable disease spread through air, through water, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये कैसे स्प्रेड होता है, तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड और किसी फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, नाउ वी हैव सम माइक्रोबियल ह्यूमन डिजीजेस। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे डिजीज जो कि माइक्रोब्स की वजह से ह्यूमंस में होते हैं। ओके, और जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी माइक्रोबियल डिजीज होते हैं सभी कम्युनिकेबल होते हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं। दे कैन ट्रांसफर इनटू an infected person to a healthy person। So first we have bacterial disease। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल डिजीज को देख रहे हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज को देख रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव ट्यूबरक्लोसिस which is transmitted by air, cholera which is transmitted by water and food, typhoid which is transmitted by water। Now we have next one viral disease। वायरस की वजह से जो डिजीज हो पाते हैं that is measles which is transmitted by air, chickenpox it is transmitted by air and physical contact, polio which is transmitted by air and water, and hepatitis A which is transmitted by water। Now we have
प्रोटोजोआ। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड जो देख पा रहे हैं ये है प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज, फॉर एग्जांपल मलेरिया, जो कि काफी कॉमन है, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो की वजह से होता है, मच्छर को काटने की वजह से ये डिजीज जो होता है हो पाता है। डिसेंट्री विच इज ट्रांसमिटेड बाय फूड एंड वाटर, and last one we have fungal disease which is athlete's food, it is transmitted by air. Ringworm disease which is transmitted by एयर ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखें ह्यूमन माइक्रोबियल ह्यूमन डिजीज। नाउ वी हैव सम माइक्रोबियल प्लांट डिजीजेस। अब यहाँ पे प्लांट्स में भी कुछ डिजीज कॉज कर पाते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स की वजह से। तो सो फर्स्ट वी हैव साइट्रस कैंकर, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय एयर। Second one we have rust of wheat, it is a fungal disease and it is transmitted by air and seeds. येलो वेन मोजैक ऑफ ओकरा, ओकरा मीन्स होता है भिंडी, ये जो डिजीज है ये ओकरा में होता है एंड इट इज अ वायरल डिजीज, इट इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। ओके, नाउ वी हैव सम माइक्रोबियल एनिमल डिजीज व्हिच इज foot and mouth diseases, it is a viral disease and it is transmitted by air and contact with infected एनिमल। इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आने से ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट कर जाता है। एंड फिन रॉट, इट इज अ बैक्टीरियल और फंगल डिजीज एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय इंजरी एंड डर्टी वाटर। नाउ इट वॉज ऑल अबाउट हार्मफुल माइक्रोब्स। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो भी समझा हार्मफुल माइक्रोब्स की वजह से जो होने वाले डिजीज थे उनको समझा। हार्मफुल माइक्रोब्स जो है वो किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है उनको समझा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया ना? ओके।